ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ शेख अहमद सरहदी। साडे लोगों को अजे तक नहीं पता, जदों फतेहगढ़ साहब जाने मत्था टेकण साहिबजादियां की पवित्र स्थान के उत्ते, ते याद रखियो उत्थे बने हुए बहुत बड़े मकबरे के उत्ते असीं मत्था टेकी जाना। वो इसे शेख अहमद सरहदी दा है, जिहदी गल मैं तुहाडे नाल साझी करी। बेनती कर रहा शेख मुहम्मद बाकी बिल्ला, इहदा अगे चेला शेख अहमद सरहदी। यह कट्टर मुसलमान है, नक्शबंदी के प्रभाव थले है। इन्हां दी भावना भी हर पासे मुसलमान का इलाज होवे। इहदा अगे चेला मुर्तजा खान। मुर्तजा खान जिहड़ा जहांगीर बादशाह के कोल है। मैं एक बार फिर दोहराउण लग्या, चार नाम ने, चारे चेते विच रखियो। मुहम्मद बाकी बिल्ला उहदा शागिर्द है, उहदा चेला है शेख अहमद सरहदी। शेख अहमद सरहदी का चेला है मुर्तजा खान। मुर्तजा खान जिहड़ा है वो जहांगीर दे कोल दरबारी है। मुहम्मद बाकी बिल्ला तो चढ़ाई कर गया, यही गल छड्ड दईए हुण। पर शेख अहमद सरहदी के अंदर एक अग ला लिया जाता होया भी तैनू इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। जे लोड़ पई तो सरकार दरबार की ताकत लैके भी तू सिक्खी की जड़ को पुट देगी। हुण जिहड़ा शेख अहमद सरहदी है, हुण तीन ही नाम आने ने, यह जोर पाउंदा है मुर्तजा खान के उत्ते भी तू जहांगीर के दरबार च दरबारी है कि तेरे हुंदे सारा कुछ हो रहा है। शेख अहमद सरहदी जोर लाउंदा है इस मुर्तजा खान के उत्ते। मुर्तजा खान उड़ीक में बैठा जहांगीर के कोल कन भरदा रहिंदा है कि किसी तरह कोई वक्त बने तो आपां इह काम करिए। हुण तक उन्हां दा साधन कोई नहीं सी बनिया, हुण तक उन्हां दा बस कोई नहीं सी चलिया। हुण एक बस चलण लगा है। ये कारण बने सारे गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज की शहादत दे। हुण इन्हां विच एक बस चलण लगा। मैं फिर बेनती करांगा, ना थोड़े जिहे भी औखे होने। जहांगीर का पुत्र है खुसरो। खुसरो दो होए ने, एक बहुत पुराने समय च होया है, उहदा भी नाम अमीर खुसरो सी। उन्हें आ तपड़े के मृदंग नूं कट के तपड़े के दो हिस्से उन्हें बनाए सी। वो अमीर खुसरो बहुत पुराना है। जेड़े की मैं गल कर लगा कि जहांगीर का पुत्र है। अकबर बादशाह नूं पता सी भी जहांगीर पापी बंदा है। अकबर बहुत नरम दिल वाला बंदा सी। वो चाहता भी मैं राज गद्दी अपने पोतरे अमीर खुसरो नूं दवां, पर जहांगीर ने चलाकियां करके आप काबज हो गया। अकबर बादशाह 1605 में वो आगरे में चढ़ाई कर गया। जहांगीर तख्त से बैठा है और बड़े ध्यान नाल सुनियो इस गल नूं भई ये अक्तूबर के महीने की गल है। 1605 के अक्तूबर महीने की गल है। 1606 के मई महीने च गुरु अर्जन पातशाह की शहादत होनी है। 6 महीने का ही वक्फा सारा राज तख्त से बैठ गया। जो जहांगीर राज तख्त से बैठा, सब तो पहले इन्हें अपने पुत्र अमीर खुसरो नूं आगरे के किले विच कैद करवा दिता। अपने पुत्र अमीर खुसरो उत्थे रह रहा है। जदों 5 महीनों का वक्त लंघ गया, अमीर खुसरो ने एक बहाना लाया। कह लगे मैं अपने दादे की समाध उत्ते फुल चढ़ाना चाहना, मैनूं इन्नी आग्ञा दे। जहांगीर बादशाह नूं लग्या भी मैनूं तां हुण 5 महीने हो गए तख्त ते बैठे नूं, की मुश्किल बन सकती मेरे लिए, छड्ड देना चाहिए। उन्हें
अमीर खुसरो नूं उस आग्या दे दित्ती आगरे दे विचों भी तू अपने दादे दी अकबर दी कबर दे उत्ते फुल चढ़ा दे। वो ज्यों आगरे तो किले तो निकले है त्यों भज्जिया नाल कुछ बंदे लेके फौजा लेके ते उन्हें आके लाहौर दे किले नूं घेरा पा लिया। लाहौर में घेरा पाउण दी देर सी। उही मुर्तजा खान जी का मैं जिक्र तुहाडे नाल पहला कीता दरबारी है जहांगीर दा, इहने आके लाहौर के किले नूं अंदरों इहो जिहा प्रबंध कर दिता। 9 दिन पूरे अमीर खुसरो जोर लाउंदा रहा मैं लाहौर के किले ते काबज हो जा, पर वो हो नहीं सकिया। जदों उहनूं 9वें दिन अपना आप हारदा नजर आया तो इत्थों भज गया, काबल नूं भज गया, लाहौर तो काबल वाले पासे नूं भज गया। जदों भज्जिया जा रहा है फौजां दे नाल तो उहदे पिछे पिछे मुर्तजा खान आ रहा है। मुर्तजा खान ने उहनूं चनाब दे किनारे ते पकड़ लिया, पकड़ के उहनूं बंदी बना के लाहौर ले आंदा। हुण लाहौर अप्रैल तो लेके उस एक बार फिर ख्याल में रखियो आ अगे अगे अमीर खुसरो जा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। कुछ दिन तकलीफ कट के कुछ समा तकलीफ कट के वो मर गया सी, गल वखरी है। उहदे साथियों नूं सजावां दित्तियां गईयां। ये सारा काम 1 मई तक हो गया। मैं बार बार दोहरा रहा, जहांगीर बादशाह भी अजे लाहौर में है, मुर्तज़ा खान भी अजे लाहौर में है। हजे कोई कुछ गल नहीं हुई। हुण शेख अहमद सरहदी फिर दोबारे सुनेहा भेजदा है मुर्तज़ा खान। ये अकबर जहांगीर का दरबारी है, अफसर है। वो जिहड़ा शेख अहमद सरहदी जी पहले गल की है, सरहंद का मकबरा है, वो सुनेहा भेजदा भी हुण तेरे कोल वक्त है, हुण तू गुरु अर्जन पातशाह जी का काम कर दे। बस इत्थों हुण कहानी घड़ी गई। 1 मई को काम निपट गया सारा, पर 23 मई को 20 दिन कोई गल ना हुई। देखो कितना कहर वरतदा है, 20 दिन कोई गल ना हुई। 23 मई को जाके मुर्तज़ा खान फिर दोबारे जहांगीर को कहता भी गुरु अर्जन पातशाह ने अमीर खुसरो के मत्थे ते टिक्का लाया ते उहदी अरदास की, उहनूं आशीर्वाद दित्ती भी तू गद्दी दा वारिस बने। ਇਹਦਾ मतलब गुरु अर्जन पातशाह चाहता भी जहांगीर खत्म हो जाए। हुण जदों ये गल बनी कि जहांगीर के मन में भी ईर्खा है, मुर्तज़ा खान भी चाहता है, शेख अहमद सरहदी भी चाहता है, बाकी भी चाहते हैं सारे। हुण उन्हें ऐलान कर दिता भी गुरु अर्जन पातशाह को गिरफ्तार कर लिया जाए। याद रखियो जी 25 मई 1606 ਨੂੰ ਧੰਨ गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मैं नाल बेनती करती हाँ, याद रखियो अमीर खुसरो गुरु अर्जन पातशाह ਨੂੰ नहीं मिलिया, नहीं मिलिया।
ਇਹ ਨਿਰੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਸ਼ਣ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 4 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਰਕਾਰ 25 ਮਈ 1606 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾ ਕੇ 26 ਮਈ 1606 ਨੂੰ ਤੇ 27 ਮਈ 1606 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਨੇ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵੇ ਸਨ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਆਖਰ ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮੰਗੋਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਗੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਰਖਤ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ ਜਾਂ ਫਰੀਦਾਪੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ 1227 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਮਰਿਆ। 1227 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਲਵਾਂ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਪਾਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਟਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯਾਸ਼ਾਬਾਦ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। तो उस कानून के तहत गुरु अर्जन पातशाह ने शहीद कर लगे। सब तो पहला भुखे प्यासे रखने तो पहले बाद विच गुरु अर्जन पातशाह जी को एक उबलती देग विचों बाढ़िया गया। देग शब्द अज असीं जदों ये शब्द पढ़ने तो साडे दिमाग च कड़ा प्रसाद आ जाता है। देग का अर्थ है बड़ा पतीला। पुराने बजुर्ग क्या करते सन, मेरी उम्र वाले क्या करते सन, अज किन्नियां देगां दाल दीयां बणीआं, किन्ने पतीले दाल दे बने, बड़े सारे देगचे विच बड़े सारे बड़े टोहे विच उबलदा पानी गर्म करके धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज नूं उहदे विच बिठाया।
अज तो शरधा बस असी वो गल्लां नहीं कर पाते, पर इतिहास कहता है भई बहुतियां थावां दे उत्ते गुरु अर्जन पातशाह जी के हड्ड नंगे हो गए सन, शरीर की चमड़ी उतर गई। आप देखने पानी गर्म पै जाए तो की हाल हो जाता, चमड़ी उतर गई, विचों चर्बी ढल गई ते हड्डियां नंगियां हो गई। धन गुरु अर्जन पातशाह जी का सिरक बुलंदी ते है। उस पानी वगे पानी बन चुके हुए शरीर के लहू विचों हुण उहनूं इस तरह साड़िया जाए भी उहदी बूंद थले ना डिगे ते धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज नूं फिर अगले जन्म तत्ती तवी के उत्ते बिठाया गया। सोच के देखो जिहड़े हड्ड नंगे हो गए होणगे वो तत्ती तवी के उत्ते किवें बैठे होणगे। शायद लिखण लगे कलम डोलदी होवे, कह लगे जुबान साथ नहीं देती, पर गुरु अर्जन पातशाह जी बिल्कुल अडोल नहीं। इत्थे ही बस नहीं, उन्होंने जालमा ने केवल तत्ती तवी ते ही नहीं बिठाया, एक उबलदा कड़ाहा रेत का, मैं फिर दोबारे दोहरावां, मेरी उम्र वाले जानते होणगे पिंडां दे विच भट्ठियां हुंदियां सी, भट्ठी ते दाणे भुन्निया करदे सी, और रेत विच भुन्निया करदे सी। रेत विच दाणे भुनदियां दाणियां दा की हाल हुंदा है, सोच के देखो प्यार वालिओ। जिहदी काया नूं पहलों उबलदी देग विचों बालिया होवे, उहनूं तत्ती तवी ते बिठाया होवे, उहदे शीर्ष उत्ते उबलदी रेत पाई होवे, भर भर कड़छे गुरदिता 55 पा रिहा ते गुरु अर्जन पातशाह जी फिर भी अडोल ने। साईं मियां मीर की पहुंच सी, आके तड़फ उठिया, तड़फ उठिया। एक बारी साईं मियां मीर ने बचन आख्या सी, कहने लगे डाकिया तेरी बाणी का बचन है, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। कई बारी कवि जिहड़े ने वो गल्लां वधा चढ़ा के लिख दिंदे ने, गुरु अर्जन पातशाह गल वधा चढ़ा के तां लिखी होई, सब चुप कर गए सन, जवाब नहीं सी दिता। कहने लगे मैनूं इहदे अर्थ समझाओ, उन्होंने कुछ नहीं सी आखिया। अज जदों साईं मियां मीर आया ते गुरु अर्जन पातशाह ने एक हालात वेख के कुरला उठिया गिरदा ते आउंदियां साथ पुछे लग्या, सतगुरु ए की करदे हो? मेरे हजूर ने बड़े ठम्मे नाल आखिया, साईं जी तुहाडी उस दिन वाली पंक्ति दे अर्थ पिया करना है। अज तू देख ले अपने अखी भी, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। तुसीं उस दिन कहते सी भी कवि कई बारी वधा चढ़ा के लिखते हैं, की कोई ऐसा हो सकता है? हुण तेरियां अखां दे सामने उन्हां पावन वचनां दे अर्थ हो रहे हैं। याद रखियो जे गुरु अर्जन पातशाह जी नूं शीश ते रेत पा के भी हाले उन्हां दी शहादत नहीं हुई। पापियां ने चुक के नेड़े वगदी रावी दे विच धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज नूं रोक दिता। रावी ने अपनी बुक्कड़ विच लेके मानो एक गल कही होवे, दुनिया नूं ठंड वरताउण वाले आ, संसार ने तेरी झोली विच तपशी पाई है, आ मैं तैनूं अपनी बुक्कड़ विच लैना। अज प्यारिओ बहुत वड्डा सुनेहा लैण की लोड़ है। अपने मन में आपां निक्की जी गल तो कल्प जाने, कई घरोगी इहो जिहा उतरा चढ़ाउंदे ने, पर जे गुरु अर्जन पातशाह की शहादत मना रहे हैं ना, तो यह गल पक्किया नोट करके रख लीए अपने मन में। अज देखो सूरज भी तपिया होया, धरती भी तपी हुई है, महीना गर्मी का वह भी तपिया होया है, ते अग भी तपी हुई है, तवी भी तपी हुई है, कड़छा भी तपिया, गुरदिता 55 भी तपिया, जहांगीर भी तपिया, मुर्त
ਦਾ ਖਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਟੱਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਪਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੈਠਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।